और मुख्यमंत्री जी के ताज़ा बयान से तो स्पष्ट हो ही गया कि उनकी पार्टी में कोई नेता ही नहीं है। जब वो दूसरे दल के नेता को प्रमोट कर रहे हैं, जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं तोड़ सकती थी। ये गलत है। मूल्यांकन नेता की कार्यशैली के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के समर्थक वो कभी नहीं रहे। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव पे। और इसके साथ साथ हमारे जो भी चैनल हैं, उस सारे चैनलों पे आपके द्वारा जो आज बातचीत होगी, आप जो विजन दिखाएंगे जी, वो लेकर के आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि भोजपुरी में ही बात करूं, और आपसे भी आग्रह है कि आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न जो होगा वो आपसे भोजपुरी में होगा। और सबसे पहले हम ये जानना चाहब कि रुआ बार बार बात कहत रही कि हम कोनो गठबंधन में नहीं थी, लेकिन अंतिम ओवर में रुआ बोरो प्लेयर बन के ही नहीं, या फिर रुआ देखने की अब यह मैच में हमारे उतरल जरूरी बा, कौना इरादा से रुआ उतरनी और उतर करके लगातार रुआ चर्चा में बनी। दोनों सीट पर बेहतर परिणाम रुआ इला के बाद से भइल। आना ज़रूर, जैसा आपने कहा, अंतिम ओवर में हुआ, पर इसकी चर्चा एक लंबे समय से चल रही थी। और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व लंबे समय से मेरे संपर्क में ये लोग थे, और ये लोग चाहते थे कि इन दो उपचुनाव में गठबंधन को भी लेकर खैर चर्चा चल रही थी, और वो अभी चल ही रही है कि आगे आने वाले दिनों में गठबंधन क्या रहेगा, गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा। पर इन दो उपचुनाव को लेकर मोकामा और गोपालगंज में खासतौर पे जो दो उपचुनाव हुए, उसमें ज़रूर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये चाहत थी कि मैं आऊँ और उनके लिए मैं प्रचार करूँ। आखिर में जब मेरी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई, और उसके बाद मैंने भी ये फैसला लिया कि ज़रूरी है। और देखिए, मैं शुरू से मेरी नीति या मेरा लक्ष्य शुरू से स्पष्ट रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ, उनकी नीतियों की मैं खिलाफत करता रहा हूँ, और मैं कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई बल मिले, या उनको ताकत मिले, या उनकी शक्तियाँ बढ़ें। मैंने 2020 में भी उन्हीं के सामने प्रत्याशी उतारने का काम इसीलिए किया था क्योंकि ज़रूरी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार की सत्ता से बाहर जाना। पिछले 16-17 सालों में अगर बिहार बर्बाद हुआ है, उसका कोई एकमात्र कारण है, और मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत है भाई। जो व्यक्ति 17 साल से आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, पूरी जिम्मेदारी उस प्रदेश की बेहतरी के लिए या बर्बादी की, वो जिम्मेदारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उन्हीं के ही ऊपर जाती है। और इन 17 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की नीतियां रही, मैं मानता हूं कि वही जिम्मेदार हैं बिहार में की बर्बादी को लेकर। तो इसीलिए ये फैसला मैंने अपनी उसी नीति के तहत मैंने लिया, और मेरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमज़ोर होंगे, और जो कि देखने को भी मिला। गोपालगंज में जहाँ एक सीट हम लोग जीते, आप जानते हैं, बाबा आपने भी उसका पूरा विश्लेषण किया ही था, वहीं मोकामा वाली सीट पे इनका वोट ना के बराबर बढ़ा। अकेले भी जब राजद लड़ी, अकेले मतलब जब पिछले महागठबंधन में जहाँ कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वगैरह थे, तब भी जब ये लोग लड़े तब भी 78,000 था, और अब तथाकथित 7 दलों के आने के बावजूद इन लोग का मत प्रतिशत लगभग उतना ही रहा, महज 700-750 वोट जो इनका बढ़ा वो बढ़ा। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए 40,000 से 63,000 हम लोग गए। तो ये गठबंधन को लेकर या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर ये इसी नीति के तहत ये फैसला लिया गया है। और चिराग जी, बड़ी आसानी से रुआ कह देनी कि नीतीश कुमार जी 17 साल के दोषी बा, वो दोष से रुआ कैसे मुक्त हो सकीले? कारण कि सरकार में तो रुआ 17 साल में रहल बनी। नहीं, बिल्कुल, पर जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है, बाबा आप भी इतने सालों से उन्हें देख रहे हैं, और मैं भी उन्हें बचपन से ही देखता रहा हूँ। हम लोग मानते हैं और हम लोग जानते हैं इस बात को कि वो सिंगल मैन आर्मी है, अकेले नीति निर्धारक हैं। गठबंधन तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के नेताओं तक को जानकारी नहीं होती कि मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री और उनके आसपास के 4-5 अधिकारी, पूरे बिहार में आज की तारीख में जो अधिकारी राज चल रहा है या जो पुलिस राज चल रहा है, उसका कारण ही यही है कि मुख्यमंत्री ने कभी जनप्रतिनिधियों को ना वो सम्मान दिया, ना वो महत्व दिया, और नीतियों में कभी उनके सुझावों को शामिल करना तो बहुत दूर की बात है, उनसे कभी सुझाव मांगे तक नहीं गए। तो ऐसे में इसीलिए मैं जिम्मेदार अकेले, और मैं इसलिए मैं उनकी पार्टी को भी मैं जिम्मेदार नहीं मानता, मैं उनके नेताओं को भी जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि उनके नेताओं की भी भूमिका ना के बराबर है। और मुख्यमंत्री
जी के ताज़ा बयान से तो स्पष्ट हो ही गया कि उनकी पार्टी में कोई नेता ही नहीं है। जब वो दूसरे दल के नेता को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे दल के नेता को बोलते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी वही होगा, तो ये स्पष्ट होता है कि भाई उनके दल में अपने नेताओं को महत्व देते ही नहीं। तो ऐसे में एकमात्र व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन सत्ता के जो संघर्ष चल रहा है, सत्ता खातिर जो सेक्रीफाइस लोग करेला, ओकरा में कहल जाला कि समय समय पर स्थिति और परिस्थिति के साथ साथ विचार बदलेला, अपन अपन तरीका बदलेला। ओकरा में सबसे ज़्यादा अगर परंगत केहू के मानल जाला है देश के राजनीति में, जो सत्ता के हमेशा करीब रहले, मौसम वैज्ञानिक भी कहल जाला, रुआ पिताजी के। अब तो वहाँ के नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ अंश रुआ देखले जरूर होखब, और लगातार रुआ देखले होखब कि राजनीति में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो उनका बिना सत्ता में रहल होखे। अब वर्तमान परिस्थिति जो आइल बा, वो परिस्थिति में 2020 में जब उनके इंतकाल भइल, ओकरा बाद से लगातार बिहार के राजनीति में परिवर्तन भइल, और रुआ लोग जो एक साथ रही नीतीश कुमार जी के प्रयास, जैसा कि हमारा जानकारी बा कि नीतीश कुमार जी के ना चाहला के बावजूद रुआ लोग एनडीए से बाहर होकर पड़ल। नीतीश कुमार जी चाहले कि रुआ लोग एनडीए में मत रही, और रुआ लोग बाहर हो गई नहीं। ओकरा बाद से एक नया दौर के राजनीति शुरू भइल, और रुआ विजन लेके आई रही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ साथ का ई कारण रहे कि जना से नीतीश कुमार जी एक्सपोज होत रहन, जौना के चलते उरुआ से दूरी बनावे कोशिश कैले, कि एकरा पीछे और भी कुछ कारण रहे? कारण इसके पीछे एक लंबे समय का रहा है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो ज़रूर उनकी नीतियों की पोल खोलता ही है, यकीनन उससे उनको दिक्कत थी, परेशानी थी, पर एक लंबे समय से ये कारण रहा। देखिए, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के समर्थक वो कभी नहीं रहे, और हमेशा से उनके विरोध में ही मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की राजनीति रही। कारण भी थे कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा दबाव का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मेरे नेता के कद को छोटा करने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया। 2005 में जब हम लोग 29 विधायक जीत कर आए, पार्टी के विधायकों को तोड़ने की बात हो, या समय समय पर पार्टी के विधान पार्षद हों, पार्टी के सांसद हों, उनको तोड़ने की बात हो, या फिर मेरे नेता के बढ़ते राजनीतिक कद को छोटा करने के लिए नीतिगत जो फैसले लिए गए, दलित महादलित करना, जिसमें पासवानों को बस अलग छोड़कर बाकी तमाम अनुसूचित जातियों को एकजुट कर उनको महादलित कहकर और उनको उनके नाम पे कुछ योजनाओं की उनसे अलग करने का जो प्रयास किया गया, तो ये तमाम फैसले जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता के विरोध में ही लिए गए। और यही कारण था, कभी भी मेरे नेता, मेरे पिता कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समर्थक रहे नहीं, और कभी उन्होंने उनके साथ राजनीति नहीं की। 2014 में भी बाबा, कारण हम लोगों का एनडीए गठबंधन में आने के सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तब तक इस गठबंधन से बाहर जा चुके थे। 2013 में वो अलग हो गए थे प्रधानमंत्री जी के। जहाँ तक मेरी जानकारी है 2017 में भी आप लोगों ने जब वो वापस आ रहे थे तो अपोज किया था। बिल्कुल, हम लोगों ने अपोज किया था, और मेरे नेता उस वक्त एनडीए गठबंधन से बाहर आना चाहते थे 2017 में, और हम लोगों ने औपचारिक तौर पे प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के समक्ष भी हम लोगों ने रखा था, और उस वक्त के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने हम लोगों ने रखा था कि हम लोग सहज नहीं हैं, और पापा ने स्पष्ट कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी हैं तो हम लोग इस गठबंधन से हम लोग बाहर जा रहे हैं। उस वक्त गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि भाई वो एक अलग अलायंस है आप लोग का, हमसे अलायंस है, आप लोग हम लोग के साथ रहिए, तब साहब पापा उस गठबंधन में रहने के लिए माने। और उसके बाद उनका स्वभाव ऐसा था कि जिस भी वो गठबंधन में रहते हैं कि ईमानदार अलाई की भूमिका हमेशा हमारे नेता ने निभाने का काम किया। हम लोगों ने प्रयास किया मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग के संबंधों को बेहतर करने का। मेरे नेता जब भी पटना आते थे मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते थे, पर उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बर्ताव मेरे पिता के साथ रहा, जिस तरीके से उनको हर कदम पर अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। 2019 में हमारे तमाम सांसदों को हराने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। जितने भी सांसद जो अलग गुट में भी गए, अगर आप उनसे भी पूछें, हर एक सांसद रोज आकर इस बात की शिकायत करता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी के विधायक हों, पूर्व विधायक हों, उनके जिला अध्यक्ष हों, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में उनको हराने का प्रयास कर रहे हैं। चिराग जी, आप लगातार नीतीश कुमार जी पर हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण और आपके अलग होने का भी कारण नीतीश कुमार हैं, लेकिन इसमें आपका परिवार भी तो दोषी है। आपको याद होगा कि ये बातें पहले भी हमारे आपके बीच में हो चुकी थी कि इस तरह की कोई नीतियां चल रही हैं जिसमें आपके परिवार के लोग ही आपको धोखा देने जा रहे हैं। आखिर इसमें परिवार का दोष है या फिर नीतीश कुमार जी जिस तरह से पूरा प्लान किए, जैसा कि आप लगातार कहते आ रहे हैं, उसका दोष था?
बाबा देखिए, पूरी तरीके से अपनों का ही मैं इसमें दोष मानूंगा, और इसीलिए जब ये पूरा घटना चक्र घटा भी, तब भी मैंने किसी दूसरे को मैंने जिम्मेदार ठहराया ही नहीं, क्योंकि मैं ठहरा भी नहीं सकता। अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो ना मेरा घर टूटता, ना मेरा परिवार टूटता। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। नहीं तो देश में क्या, दुनिया में किसी की ताकत नहीं थी कि रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ सके या उनके परिवार को वो अलग कर सके। उसमें मेरे अपनों ने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते, और इसीलिए मैंने कुछ भी हुआ, मैं कैसे मैं उंगली उठाऊं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया, या कई बार मुझसे पूछा जाता है कि भाजपा ने आपका साथ नहीं दिया, आप हनुमान बने फिरते थे, राम नहीं आए। पर मैं कैसे उनसे अपेक्षा रखूं जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं तोड़ सकती थी। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आज भी इस बात का दुख है कि आपका परिवार और पार्टी दोनों टूटी। क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि आप लोग फिर से एक जगह चले हैं? देखिए, दुख तो ज़रूर है और पीड़ा बहुत हुई बाबा, क्योंकि पापा के जाने के बाद पापा ने सारी उम्र परिवार को जिस तरीके से संजो के रखा, और उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरे चाचा पे थी कि वो भी उन्हीं की तरह, भाई परिवार के मुखिया ही परिवार को लेकर सब फैसले लेते हैं। पापा जब तक जीवित थे सारे फैसले उन्होंने लिए, और हम में से किसी की मजाल नहीं होती थी कि उनके द्वारा लिए गए पारिवारिक फैसलों पर कोई उंगली उठाए या प्रश्न करे। पत्थर की लकीर मानकर हम लोग, मैं, मेरे तमाम भाई, मेरी बहनें, हम सब उनके बातों को हम लोग मानते थे। उनके जाने के बाद उनकी जगह पे मेरे चाचा ही थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि जैसे पापा परिवार को हर विपरीत परिस्थिति में एक साथ लेकर चलते थे, पार्टी को एक साथ लेकर चलते थे, ये जिम्मेदारी उनकी थी। पर जिस तरीके से ना सिर्फ परिवार को टूटता वो देखते रहे, बल्कि कहीं ना कहीं एक भूमिका उन्हीं के द्वारा निभाई गई परिवार को तोड़ने में। तो इस बात की पीड़ा तो ज़रूर है, दुख उस वक्त भी था, दुख आज भी होता है। चिराग पासवान युवा आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं, और बिहार में कई युवा नेता इधर पिछले 5-6 सालों से नज़र आ रहे हैं, जिसमें शुरुआत आपने ही की। आप सबसे पहले 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े जमुई से, आपने जीत दर्ज भी की, उसके बाद दोबारा भी आप चुनाव जीते। और उसके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2020 में चुनाव हारने के बाद और जिस तरह से आपने लड़ी, उसके बाद से आप ज़मीन पर उतरे, और ख़ास करके जब आपकी पार्टी 2 खंडों में बटी, उसके बाद से आप ज़मीन पर उतर करके लोगों के साथ आशीर्वाद यात्रा शुरू किए थे। इसके साथ साथ आपके बाद कई नेताओं का उदय हुआ। तेजस्वी यादव का उदय हुआ, तेज प्रताप यादव का उदय हुआ, मुकेश सहनी का उदय हुआ, और प्रशांत किशोर भी अब नेता के रूप में आ रहे हैं। आप कितना कंपटीशन देखते हैं बिहार में युवा नेताओं में? मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मैं कंपटीशन नहीं बल्कि मैं इसको एक शुभ संकेत मानता हूँ। ज़रूरी है राजनीति में युवाओं का आना, और युवाओं को राजनीति में आता देख के युवा बाकी भी अगर राजनीति में आए, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में बाबा एक ये चलन सा बन गया था कि युवा राजनीति से कटते जा रहे थे, और ये बहुत फ्रेजेस बन गए थे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लोकतंत्र के लिए काफ़ी दुखद बात। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत एक युवा देश है, एक बड़ी आबादी युवाओं की है, और युवा भारत का, बिहार का भविष्य है। जब तक वो नहीं आएंगे तो उनकी सोच के आधार पर नीतियां नहीं बनेंगी। आज अगर मैं मुख्यमंत्री जी का विरोध क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता भैया नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है। पर मेरी उम्र का युवा आज की तारीख में, हम लोग को IT जॉब्स चाहिए, IT सेक्टर्स चाहिए, हम लोग को एजुकेशनल हब चाहिए, हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, हम लोग को बुनियादी ज़रूरतें, मतलब पलायन बिहार से रुके, पलायन रुकना चाहिए। जो बिहार के युवा दूसरे प्रदेशों में शिक्षा रोजगार के लिए जाते हैं, ये सोच पे काम होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उद्यमी यहाँ पर आए, तो ये सोच हम लोग की है। तो ऐसे में जो युवा इस नई सोच के साथ आते हैं, और बिहार में खास तौर पे बाबा पढ़े लिखे युवाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षा के महत्व को बिहार में नहीं बढ़ाया जाएगा, तो सबसे घटिया स्थिति में चल रहा है, जो सबसे बदहाल परिस्थिति में है बिहार में शिक्षा के महत्व, और इसी कारण से बिहार में आज भी जातीयता के आधार पर राजनीति होती है, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति होती है, कभी धर्म पे लड़ाया जाता है, कभी जातियों में बांटा जाता है। ये कारण इसके पीछे शिक्षा का अभाव है। जब तक बिहार की जनता पूरी तरीके से शिक्षित नहीं होगी, जब तक वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, आज भी जाति के नाम पर वोट हो जाते हैं। मोकामा गोपालगंज में क्या सब पेपर पे ही बोल रहे थे ये जीत
जीत गया, वो जीत गया। क्यों? क्योंकि जातीय समीकरण बन गया। ये गलत है। मूल्यांकन नेता की कार्यशैली के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, और ये शिक्षा से ही आएगा। इसीलिए मैं स्वागत करता हूँ जितने भी युवा राजनीति में आए। चिराग जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमसे कई लोगों ने पूछा है, खास करके मेरे भोजपुरी के दर्शक इस बात को खूब पूछते हैं, चूँकि आपका भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्रों में खूब आना जाना हुआ है, आपके अगल बगल में भी लोग हैं जो भोजपुरी भाषाभाषी हैं, तो लोगों ने एक मतलब जानना चाहा है कि चिराग पासवान को यदि मौका मिलता है केंद्र में मंत्री बनने का या बिहार में मुख्यमंत्री बनने का, तो दोनों में से कौन चुनेंगे? देखिए, बिहार मेरी प्राथमिकता हमेशा से रहा है जी। और मैं राजनीति में आया ही बाबा बिहार और बिहारियों के लिए हूँ। मैंने एक अलग क्षेत्र अपने लिए चुना था, मुंबई में था, वहाँ पे काम कर रहा था, चीज़ें ठीक चल रही थी, 2 4 5 साल और स्ट्रगल करता, कहीं ना कहीं ठीक ठाक अपने आप को स्थापित वहाँ पे भी कर लेता। पर उन दिनों बिहार में मुंबई में जो घटना चक्र घट रहा था, बिहारियों पे जिस तरीके से वहाँ के क्षेत्रीय दलों के द्वारा उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा था, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी। कितने ऐसे बिहार के लोग हैं जो उस वक्त इस बात को जानते हुए कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, मेरे पास आते थे और बोलते थे कि भैया हम लोग को बचाइए। ये बातें मुझे परेशान करती थी, मुझे विचलित करती थी, और ये कारण बना कि मैंने फैसला लिया कि मैं वापस अपने प्रदेश जाऊंगा और अपने प्रदेश के खोए हुए गौरव और स्वाभिमान के लिए मैं कार्य करूंगा। तो मैं आया ही राजनीति में बिहार और बिहारियों के लिए हूँ। बिहारी शब्द तक को बाबा गाली बना दिया गया। मुंबई दिल्ली में जाइए, बिहारी बोल के लाठी चलाएंगे, लात मारेंगे। क्यों भैया? ये मेरी पहचान है बिहारी। मैंने आज सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से, या मैं हर मंच से मैं बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि मुझे गर्व होता है बोलने में कि मैं बिहारी हूँ। क्यों हम लोग की पहचान को बदनाम किया जा रहा है? तो मेरे राजनीति में आने का कारण ही जब बिहार है, तो अगर कभी भी मौका मिलेगा, मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बिहार रहेगा। एक चर्चा चल रही है चिराग जी, ये भी चर्चा लोगों के बीच से ही आई है कि आपके विरुद्ध जमुई में ज़बरदस्त फील्डिंग सेट की जा रही है कि अगले चुनाव में आपको किसी भी तरह से रोकने का कोशिश किया जाए। और दूसरी चर्चा ये है कि आप इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, अपने पिता की सीट को फिर से आप अपने हाथ में लेना चाहेंगे। दोनों में कितनी सच्चाई है, चूँकि आपसे बेहतर इसको कोई नहीं बता सकता है। देखिए, जमुई में फील्डिंग आज से नहीं बाबा, 2019 से ही चल रही है मेरे खिलाफ। और 2014 में तो खैर मुख्यमंत्री स्वयं अकेले चुनाव लड़ रहे थे और 2 सीटों पे सीमित होकर रह गए थे, तो उस वक्त वो अपनी ज़्यादा ताकत दिखा नहीं पाए। पर 2019 में मेरे साथ रहते हुए, गठबंधन का हिस्सा होते हुए, उन्होंने पूरी ताकत, साम दाम दंड भेद सब उन्होंने लगा दिए कि किस तरीके से वो मुझे वहाँ से हराएं। और यकीनन अभी भी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। पर मेरा विश्वास मेरे द्वारा किए गए कार्यों पर है। बिहार की, जमुई की जनता मेरे इस विश्वास को बढ़ाती है कि चिराग पासवान जब जमुई से लड़ेगा तो मुझे जमुई वासियों का वही प्यार मिलेगा। और ये प्यार बढ़ा ही है बाबा। 2014 में मैं 90,000 वोटों के आसपास से मैं जीता था। 2019 में ये मार्जिन बढ़ के 2.5 लाख का हुआ और 2024 में पुनः मुझे विश्वास है कि ये मार्जिन और बढ़ेगा। तो जमुई जहाँ पे मेरी कर्म भूमि है, वहीं मेरे नेता की कर्म भूमि हाजीपुर भी रही है। हाजीपुर को भी मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया था। मेरे पिता के जाने के बाद हाजीपुर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। और ये दोनों ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो मेरी 2 आँख के समान हैं। अब कोई ये पूछे कि मैं बाईं आँख निकाल दूंगा कि दाईं आँख निकाल दूंगा, मेरे लिए संभव नहीं है। और दोनों जिम्मेदारियों को मैं अपने कंधे पर लेकर चल सकता हूँ। इसीलिए जितना समय मैं जमुई में देता हूँ उतना ही मैं हाजीपुर में देता हूँ। अब हाँ, लोकतंत्र में जब चुनाव लड़ने की बात आएगी, ये तमाम निर्णय उस वक्त लिए जाएंगे। एक चर्चा और चल रही है कि इस बार हाजीपुर में आप अपनी माताजी को, जिनकी चर्चा लगातार चल रही थी जब आपके पिताजी का देहांत हुआ था उसके बाद से, कि उन्हें राजनीति में आने के लिए दबाव डाला जाएगा। क्या हाजीपुर एक बार फिर से उनके हाथ में आएगा? मैं अभी परसों भी हाजीपुर में ही था और वहाँ पे पुनः तमाम लोग वहाँ पे एकजुट होकर, एकत्रित होकर कि नहीं, माताजी को लाइए, उनको लाइए, हम लोग अनशन करेंगे अगर वो नहीं आएंगी। मम्मी हमेशा राजनीति से दूर रही हैं। उन्होंने पापा के रहते हुए भी उनके साथ साये की तरह, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह वो ज़रूर खड़ी रही हैं। पर कभी सक्रिय राजनीति में या लाइमलाइट में आना उनकी कभी महत्वाकांक्षा नहीं रही। किसी पद को पाने की उनकी कभी महत्वाकांक्षा नहीं रही। वो बहुत संतुष्ट रही हैं हमेशा परिवार को संभालने में। पापा की दवाई, उनका खाना, हम लोग की पढ़ाई, पालन पोषण, परिवार को एक साथ रखना, एकजुट रखना, तो उन्होंने हमेशा एक घरेलू गृहिणी की भूमिका में वो हमेशा खुश रही हैं, संतुष्ट रही हैं। और आज भी उनकी वही सोच है। सक्रिय राजनीति में वो आज भी नहीं आना चाहती
और कभी कभी जब मैं उन पर दबाव डालता भी हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, तो उस वक्त भी वही कहती हैं कि जब पापा थे तब मैं नहीं आई, तो आज उनके जाने के बाद ये फ़ैसला लेना मेरे लिए संभव नहीं होगा। और मैं उनकी भावनाओं का मैं भी सम्मान करता हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि ये संभव होगा कि वो चुनाव हाजीपुर से लड़ें।